अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट सेट सोशल साइंस का लेकर आ रहे हैं। बोल के चलिए, बिना देर करते हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, है ना? बताइएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। कोलोन। रॉलेट कैप कब पारित हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1922, 1930। 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? गरिबाल्डी का, बिस्मार्क का, काउंट का और मेजनी का। बताइएगा, तो किसका था भैया जर्मनी के एकीकरण में? गरिबाल्डी का। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, आप लोग टिक लगाएंगे आप लोग। आर्य समाज की संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? है ना? मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में, सूरत में। कौन सा भैया? बम्बई में। जिसे सूती वस्त्र क्या कहते हैं हम लोग? नगरी भी कहते हैं, नहीं बम्बई। ठीक है, बम्बई कहते हैं इसे। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, घनश्याम दास बिरला। तो क्या हो जाएगा 8 का? लाला लाजपत राय। चलिए, अगला क्वेश्चन में आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। बताइए, तो 9 कौन सा हो जाएगा? निक्सन के समय, निक्सन थे उस समय, है ना? निक्सन। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था? बोलिए, 10 क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल ने किसे? मेजनिक को, मेटरनिक को, काउंट कावर को, स्टालिन, किसको? बताइए आप लोग, टिक कीजिए प्लीज, है ना? काउंट कावर को। 10 क्या हो जाएगा? सी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मुसोलिनी ने, विक्टर इमैनुअल ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। बताइए आप लोग, टिक कीजिए प्लीज। 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? रक्त एवं बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी। नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी? 1918 में, 20 में, 21 में, 25 में। बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 1921 में। इंडियन स्टेटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? हंटिंग कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन, ली कमीशन। बताइए, 13 क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। ये तो आपको भी दिख रहा होगा। 14 का ऑप्शन नंबर बताइए, टिक कीजिए प्लीज फास्ट। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बताइए, कुरान का, गीता का, बाइबिल का, हदीस का। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है?
ब्राह्मी में, फारसी में, रोमन में, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखाया गया है, लेने लिखा हुआ है। 17 बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? 1905 में, 7 में, 11 में, 1912 में। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा 5, 7, 11, 12, 1911 में। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? 1861, 65, 70, 73। 1861 में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, है ना। तो 19 का क्या हो जाएगा सीधे? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। हो ची मिन्ह की सरकार थी, बताइए, हो ची मिन्ह की सरकार थी कहाँ? दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम, पश्चिम वियतनाम। तो 20 का क्या हो जाएगा? उत्तरी वियतनाम में। बार एंड पीस किसने लिखी है? बार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का, यानी ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, 1992, 1989, 1990। बताइए आप लोग, टिलिस्टिक कीजिएगा। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 1991 ईस्वी में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? अकबर ने, अजीम उस शान ने, बाबर ने, हुमायूं ने। 33 से क्या हो जाएगा? अजीम उस शान ने। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। अजातशत्रु ने। ठीक कीजिए फटाफट आप लोग, अजातशत्रु ने। चलिए क्वेश्चन आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? बताइए आप लोग। ठीक है, राष्ट्रीय आय गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही आसान सवाल। 15 मार्च 1905 को, 15 मार्च 1951 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2001 को। बताइएगा, योजना आयोग का गठन पूछा गया है। प्लीज टिक कीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, स्वामित्व होता है। समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 27 से क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग है? गैस और बिजली, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो 28 से क्या हो जाएगा? 28 का बोलिए, द्वितीयक क्षेत्र। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा रुपया, टका, क्या, युआन। तो क्या हो जाएगा? टका। चलिए 30 नंबर में आते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। बताइए आप लोग। बांग्लादेश। प्राथमिक कृषि साख समितियों कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन में से सभी, है ना। तो 31 का क्या हो जाएगा? ए, अल्पकालीन। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 82 में, 85, 1989, 1990। 1989 में। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन। 33 का कितना हो जाएगा? 33 का ए,
150 दिन। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 582, 35, 24, 38। 34 से कितना हो जाएगा? संरक्षण कितने राज्य आयोग हैं? 35 बी। ठीक है। चलिए 35 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का, कृषि समिति का, विकास समिति, कर समिति। ठीक है, तो बताइएगा प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में किस गठन का गठन किया गया? तो 35 नंबर का देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय आय समिति का इनकम के लिए बताया गया था। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स का सवाल है, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 36 का? इनकम। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? 37 का बताइए आप लोग। उत्पादन, व्यय, आय, इनमें से सभी। चक्रीय प्रवाह मतलब जिसके चलते रहता है। अगर उत्पादन होगा तो व्यय करेंगे, अगर घटाएंगे उससे आय होगा तभी ना व्यय होगा। जितना भी इनकम का स्रोत, जो भी उत्पादन होता है उसका व्यय तो करना है ही, तो इससे इनकम प्राप्त होती है। इसलिए इसमें से सभी घटनाएं आपके लिए सही मानी जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 38 का बताइए। 1868 ईस्वी में। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, जनतात्मक आधार, नैतिक एवं सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। तो 39 का कितना हो जाएगा? 39 का अनिवार्य सदस्यता। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता। इनमें से कौन गैर आंतरिक आधारित संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। तो 40 से कितना हो जाएगा? 40 से क्या हो जाएगा? सी, स्वास्थ्य। संविधान का 74वां संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। बताइएगा 41 से कौन सा हो जाएगा? 41 का नगरीय शासन व्यवस्था से होता है। ठीक है, चालीस नंबर क्वेश्चन में फिर से आ रहे हैं एक बार, है ना। सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, 39 नंबर देखे होंगे आप लोग, है ना। 39 का क्या हो जाएगा? अनिवार्य सदस्यता। 39 में कौन गैर आधारित आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। तो 40 नंबर क्या हो जाएगा? सीधे सी, स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए आगे। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो 41 नंबर का क्वेश्चन कितना हो जाएगा? नगरीय शासन व्यवस्था से, बी। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट भाई। चलिए आते हैं। बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 42 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 42 का कितना हो जाएगा? 42 का अधिकतम मैक्सिमम वार्डों की संख्या 75 होती है। चलिए चिपको आंदोलन किस संबंधित है? बताइए आप लोग। बहुत लॉलीपॉप सवाल। मेधा पाटेकर, लाजपत राय, सुंदरलाल बहुगुणा, अमिता देवी से। बताइए 43 का कौन सा हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा से, ऑप्शन नंबर सी। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए, राजतंत्र की स्थापना के लिए, कुलीन तंत्र की स्थापना, साम्यवाद की स्थापना। 44 का कितना हो जाएगा? सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए।
बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मुलायम सिंह, एस एन डांगे, ज्योति बसु, कांसीन राम। बहुत प्रसिद्ध सवाल है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी। दल बदल कानून लागू होता है ना, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें सभी पर। बताइए आप लोग। सांसद और विधायक पर, राष्ट्रपति कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। 47 से कितना हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इकाहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 48 से कितना हो जाएगा? 48 का बी, इकाहरी शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने भैया? 543। और 2 को आता है एंग्लो इंडियन, से 43 ही होता है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन आता है 545 हो जाता है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी वियतनाम। तो बोलिए 50 से क्या हो जाएगा क्वेश्चन? पूर्वी पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1965 में, 1960 में, 1958 में। तो बताइएगा। 51 नंबर में क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? 1958। ठीक है, चलिए आगे। इंडिका पुस्तक, इंडिका के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। 52 नंबर सवाल देखेंगे। 52 नंबर, 52 का क्या हो जाएगा? सी, मेगास्थनीज है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है ना? हमारा अपना कंट्री भारत। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। क्या हो जाएगा चौवन का भैया? टिक लगाइए फटाफट आप लोग। म्यांमार के हैं, है ना? म्यांमार के हैं। क्षेत्रवाद की भावना को परिणाम है। अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो 55 नंबर कितना हो जाएगा? 55 का डी, अलगाववाद। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। 56 क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? है ना? बोलिए 57 क्या हो जाएगा? 57 का बी, सितंबर 1997 में। 87 सॉरी। विश्व में सर्वाधिक बना वाला देश कौन सा है? बनों वाला 58 कौन सा है? रूस, है ना? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? 59 क्या हो जाएगा वो? लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा। तो 59 सीधे क्या हो जाएगा? ए। 60 का आएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, मुंबई हाई, खंभात, मंगला। 60 क्या हो जाएगा? डिगबोई जो कि आसाम में है। इनमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबड़, गन्ना, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा 61 नंबर का? सभी रोपण फसल ही हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। ठीक है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1981 में, 91 में, 1995 में, 2001 में। तो बताइए 62 कितना हो जाएगा? 62 के कितना हो गया? 62 के 1991। कांवर झील कहाँ है? ठीक है, देखिए ये हमारे बिहार में ही स्थित है कांवर झील। तो बिहार में ला ऑप्शन 2-3 को दिया हुआ, सब बिहार का ही है, लेकिन बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था?
पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उड़ीसा। कितना हो जाएगा 64 का भैया? 64 का डी, उड़ीसा। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, अवरक, प्राकृतिक गैस। 65 का कितना हो जाएगा? 65 नंबर का सी, अवरक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? 66 कितना हो जाएगा? 66 नंबर का गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। बताइए 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर पश्चिम बंगाल। ठीक है। कौन कोयला घटिया किस्म का है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जैसा बता दूं मैं आपको कि कोयले के मुख्यतः कितने प्रकार? 4 प्रकार होता है। तो सबसे कम घटिया किस्म का जो कोयला है वो पीट है, क्योंकि यह धुआं ज़्यादा और ऊष्मा कम देता है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? सिक्किम, तमिलनाडु, असम, केरल। बताइएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे अधिक बनने वाला राज्य यहाँ देश कौन, स्टेट कौन है? असम है, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ ही होता है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। चलेगा। तो 69 नंबर का सवाल करते हैं। 69 कितना भैया? ए, धात्विक। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? तारापुर, कलपक्का, मंदौरा, कैगा। बताइए आप लोग। पहला 70 क्या हो जाएगा? सीधे ए, तारापुर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक, तांबा, सोना, लौह अयस्क। चलिए 71 में क्वेश्चन पाएगा। 71 कितना हो जाएगा भैया? 71 कितना हो जाएगा? ए, अभ्रक। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। ओपेक देशों जो एक देश कंट्री का एक सदस्य होता है, संगठन होता है जो कि पेट्रोलियम को निर्यात करता है। ठीक है। तो 72 क्या हो जाएगा? कतर। कतर ने 7 रहने से फैसला से हटा लिया है। कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? 73 कितना हो जाएगा? ए, भारत। आसवन बांध किस नदी किससे संबंधित है? 74 नंबर का आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेजन। आसवन बांध किस नदी से स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और अमेजन। तो बोलिए 74 नंबर कितना हो जाएगा? वो 74 का सी, नील नदी को। 75 में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। ये तो आप खुद भी टिक लगा सकते हैं आप लोग। आतंकवाद वो मानव जनित आपदा है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? बताइए आप लोग। 76 का क्वेश्चन नंबर है। 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप में भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें बहुत सारे कैडेट्स है ना दब के मरे गए थे। 60 का क्वेश्चन क्या था? विनाशकारी भूकंप। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का कितना हो जाएगा? ए। ठीक है। ऊंची भूमि। भूस्खलन सही प्राय है। मलबा खिसकना, चट्टानों गिरना, चट्टानों का गिरना, इनमें से सभी। कितना हो जाएगा? 78 कितना? चलिए 79। आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? स्थानीय शासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो बताइए 79 का क्वेश्चन बताइए आप लोग। सभी आकस्मिक प्रबंधन मतलब जो अचानक कोई घटना हो जाती है उसमें कौन कौन लोग आते हैं?
तो सभी लोग दौड़ते हैं, स्थानीय प्रशासन भी, सभी संगठन भी, स्थानीय लोग भी, सभी के सभी दौड़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, बताइएगा आप लोग, है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऐसे, कितना डी, आयताकार, आयताकार, ठीक है। अभी फिलहाल बस 80 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट है, सभी इंटरनेट मॉडल क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। एक बार आप सभी से फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।